दोस्तों, ज्यादातर लोगों को लगता है कि धर्म, मजहब और रिलीजन एक ही चीज है, परंतु दोस्तों यह सत्य नहीं है। धर्म का कॉन्सेप्ट रिलीजन और मजहब से बिल्कुल ही अलग है। हमेशा ही लोग बातों बातों में बोलते रहते हैं कि इसका धर्म ये है, उसका धर्म वो है, ये हिंदू है, ये मुसलमान है, यह क्रिश्चियन है, धंधा सबसे बड़ा धर्म होता है। पर दोस्तों यह सब बिल्कुल ही सरासर गलत बातें हैं। धर्म का कॉन्सेप्ट और धर्म एक बहुत ही व्यापक शब्द है जिसका अर्थ बिल्कुल ही रिलीजन से और मजहब से, और जिस कॉन्टेक्स्ट में हम धर्म शब्द का प्रयोग करते हैं उससे उसका अर्थ बिल्कुल ही अलग है। दोस्तों, सभी चीजों को अच्छे से समझने के लिए सबसे पहले तो आप धर्म के अर्थ को अच्छे से समझ लें। दोस्तों, धर्म का अर्थ होता है किसी भी चीज का या किसी भी जीव का उसके अंदर जो ट्रू, स्वाभाविक और नेचुरल क्वालिटी है, किसी भी जीव के अंदर जो उसके अंदर परम प्राकृतिक क्वालिटी मौजूद है, उस गुण को, उस ट्रेट को उसका धर्म बोलते हैं। जैसे उदाहरण के लिए सूर्य का गुण, सूर्य का परम धर्म है गर्मी देना और प्रकाश देना। आग का परम धर्म है प्रकाश देना और गर्मी देना। जल का परम धर्म है प्यास बुझाना। पौधे का परम धर्म है ऑक्सीजन देना। ठीक उसी तरह से सभी जीवों का अपना एक परम धर्म होता है। तो किसी भी चीज के उसके अंदर का जो ट्रू क्वालिटी होता है, उसके अंदर का जो ट्रू ट्रेट होता है, जो उसकी सच्ची गुण होती है, उसी को उसका धर्म बोलते हैं। जो हमारे अंदर जो परम शक्ति मौजूद है, हमारे अंदर जो परमात्मा का वास है, हमारे आत्मा का जो गुण है, हमारे अंदर जो उस परम शक्ति का परम गुण है, उस गुण को, हमारे आत्मा को गुण को ही हमारा धर्म बोलते हैं। यह धर्म की सच्ची परिभाषा है। यानी कि मनुष्यों का धर्म वो नहीं है जो अभी तक आप सोचते और समझते आ रहे हो, या जिस कॉन्टेक्स्ट में आप धर्म का यूज करते हो। धर्म शब्द बिल्कुल ही अलग है उन सभी चीजों से। धर्म कहने का तात्पर्य यह है कि हमारा धर्म हमारे अंदर, हमारे परमात्मा का गुण, हमारे अंदर का जो ट्रू गुण है, ट्रू क्वालिटी है, ट्रू ट्रेट है, उस ट्रेट को धर्म बोलते हैं। और मानवों का धर्म हिंदू होना, मुसलमान होना या क्रिश्चियन होना नहीं है। मानवों का धर्म है जिस प्रकृति में वह जीवित है, जिन जिन चीजों की वजह से वो जीवित है, उन सभी चीजों का पालन करना, उन सभी चीजों का नष्ट नहीं करना, यह मानवों का परम धर्म है। क्योंकि दोस्तों, मानव शरीर का निर्माण प्राकृतिक तत्वों से ही हुआ है। मानव शरीर का निर्माण मिट्टी से हुआ है, जल से हुआ है, हवा से हुआ है, आकाश से हुआ है। आप जानते हैं कि मानव शरीर का निर्माण पंच तत्वों से हुआ है। तो उस पंच तत्वों की रक्षा करना और उस पंच तत्वों को नष्ट नहीं करना ही मानव का अब स्पष्ट रूप से परम धर्म होगा, क्योंकि उन्हीं सब चीजों से हमारे शरीर का निर्माण हुआ है। तो इस प्रकृति में यह शरीर है, तो इस प्रकृति में जिन जिन चीजों की वजह से यह शरीर का अस्तित्व है, उन सब चीजों को नष्ट नहीं करना और उन सब चीजों को प्रोटेक्शन देना, उन सब चीजों को बचाना ही मानवों का परम धर्म होगा ऑब्वियसली। और प्रकृति में सब चीज एक दूसरे से इंटर रिलेटेड होते हैं। सब चीज अंदर ही अंदर एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। जैसे पेड़ पौधे अगर हमसे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं तो उसके बदले में ऑक्सीजन भी देते हैं। हमारा अस्तित्व प्रकृति में है और हमारा अस्तित्व इस प्रकृति में हुआ है हवा की वजह से, धरती की वजह से, मिट्टी की वजह से, पेड़ पौधों की वजह से। तो स्पष्ट है कि इन सब चीजों की रक्षा करना और इन सब चीजों को नष्ट नहीं ही करना मानवों का एकमात्र परम धर्म है। बट उनका लक्ष्य जीवन का कुछ और है। उनके जीवन का परम लक्ष्य मोक्ष प्राप्त करना है। परंतु दोस्तों, मानवों का जो परम धर्म मैंने आपको बताया, यह सिर्फ सनातनी मानवों, हिंदुओं के लिए नहीं है, यह सभी मानवों के लिए है। वो सभी मनुष्य जो अपने परम कर्तव्य से, परम
धर्म के पथ से भटके हुए हैं और कोई एक रिलीजन या कोई एक मजहबी बन गए हैं, उन सभी रिलीजियस लोगों के लिए भी धर्म का यही डिफिनेशन है। जो लोग बोलते हैं कि वो मुसलमान हैं और उनका धर्म ये कहता है, वो बिल्कुल ही भटका हुआ इंसान है, उसको जीवन की सच्चाई का कुछ भी अता पता नहीं है। जो ये बोलता है कि वो एक रिलीजियस पर्सन है और उसके रिलीजन में ऐसा होता है और उसके रिलीजन में ऐसा होता है, उन सब के लिए यह जानना आवश्यक है कि वास्तव में सभी लोग सिर्फ मनुष्य हैं और जो लोग शुरू से लेकर अभी तक सिर्फ मानव हैं, मानवों का अपना एक अलग धर्म है। और अभी जो धर्म का डिफिनेशन मैंने आपको बताया, यह सिर्फ हिंदुओं के लिए ही नहीं, यह सिर्फ सनातनी मानवों के लिए ही नहीं, बल्कि सभी मनुष्यों के लिए है। पूरे सृष्टि में जहाँ जहाँ जो जो चीज़ों का अस्तित्व है, उन सभी चीज़ों का अपना एक ट्रू क्वालिटी, अपनी एक सच्ची गुण होती है और उसी सच्ची गुण को, उसी सच्ची ट्रेट को, उसी सच्ची क्वालिटी को उस चीज का धर्म बोलते हैं। तो पृथ्वी पर के मानवों का भी अपना एक धर्म है, उन्हें अपने ही धर्म का पालन करना चाहिए। दोस्तों, आप बचपन से उस बिच्छू और उस बूढ़े बाबा की कहानी तो बहुत बार सुने होंगे, जहाँ पे एक साधु होता है जिसको बार बार एक बिच्छू काट रहा होता है और वो साधु हर बार उस बिच्छू को हटा देता है अपने हाथों पर से। तो कोई पूछता है कि ये बिच्छू आपको इतनी बार काट रहा है, फिर भी आप उसको बचा रहे हो। तो उस साधु ने उसको जवाब दिया कि यह जब बिच्छू हो कि अपना धर्म नहीं भूल रहा है, एक बिच्छू का धर्म है डंक मारना, ठीक उसी तरह से मानवों का धर्म है प्रकृति में मौजूद उन सभी चीजों को बचाना। तो वो साधु भी उस बिच्छू को बचा रहा था, यानी कि वो अपने धर्म का पालन कर रहा था। यानी हम मनुष्यों को भी अपने धर्म का पालन करना चाहिए। और मुसलमान, क्रिश्चियनिटी ये हमारा धर्म नहीं है। हमारा धर्म वो है जो मैंने अभी बताया, आपके अंदर की ट्रू क्वालिटी, प्रकृति की रक्षा करना और उसको नष्ट नहीं करना, यही आपका परम धर्म है। और यह बात सभी मनुष्यों पे लागू होती है। सभी मनुष्यों का सिर्फ एक ही धर्म है, उसी साधु की तरह प्रकृति में मौजूद हर एक तत्व को बचाना, उनको कंजर्व करना, उनको प्रोटेक्शन देना और उनको डिस्ट्रॉय नहीं करना। पर आज का मानव अपने धर्म के रास्ते से भटका हुआ है। आज का मनुष्य अपने परम धर्म को भूल गया है। आज उसका दिमाग दूषित हो गया है। आज उसके मन में सिर्फ मेटेरियलिस्टिक चीजों के प्रति लालच भरा हुआ है। और दोस्तों, कोई भी चीज अपने परम धर्म का पालन तभी करती है जब वो अपने सबसे शुद्धतम रूप में, सबसे ऑप्टिमम लेवल में रहता है। आग सबसे ज्यादा गर्मी और सबसे ज्यादा प्रकाश तभी देता है जिस समय वो बिल्कुल उफान पे रहता है। पौधे सबसे स्वच्छ हवा, सबसे स्वच्छ ऑक्सीजन तभी देते हैं जिस समय वो अपने सबसे शुद्धतम रूप में रहते हैं। कोई भी पौधा अपना सबसे अच्छा फल तभी देता है जब वो अपने सबसे अच्छी अवस्था में रहता है। तो आज मानवों का अपने धर्म से भटकने का भी यही कारण है कि वो अभी मानसिक रूप से दूषित हो गया है। वो अभी मेटेरियलिस्टिक चीजों के लालच में पूरा खो गया है और इसी वजह से अपने धर्म को भूल गया है। और अपने धर्म को इतना भूल गया है कि वह धर्म शब्द का मतलब ही गलत समझ बैठा है। इसीलिए दोस्तों, आज से जब भी कोई आपको यह बोलेगा कि धंधे से बड़ा कोई धर्म नहीं होता, तो आप उसको तुरंत जवाब देना कि सबसे पहली बात तो ये है कि धर्म का यूज ही तुम गलत तरीके से कर रहे हो। धर्म का यह मतलब ही नहीं होता है जो तुम बोल रहे हो। धर्म का मतलब होता है हमारे अंदर की ट्रू क्वालिटी, हमारे अंदर का ट्रू ट्रेट। दोस्तों, शास्त्रों में आप एक बात बहुत बार सुनते आ रहे होंगे कि क्षत्रिय धर्म होता है न्याय की स्थापना के लिए अस्त्र उठाना और समाज की रक्षा करना। तो यहां से ही आपको धर्म का कॉन्सेप्ट समझ जाना चाहिए था कि हर चीज का और हर जीव का अपना एक धर्म होता है। जैसे पंडितों का धर्म होता है लोगों को ज्ञान देना, तो हर जीव का और हर चीज का अपना एक धर्म है। धर्म का यह कॉन्सेप्ट है जो मजहब और रिलीजन से बिल्कुल ही अलग है। तो आखिर क्या है मजहब और रिलीजन, इसको जानेंगे हम लोग अगले वीडियो में। तब तक के लिए देखते रहिए एस्टर्न फिलॉसफी।
सच्ची ज्ञान के लिए, ज्ञान जो आपके भीतर से आती है।